हेलो बच्चों पार्टी, कैसे हैं आप सब? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। तो मैं कपिल कादियान, योर साइंस गुरु जी। तो इस वीडियो में बात करेंगे कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं अपने इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले जानेंगे बच्चों कास्टिक सोडा क्या होता है, कि व्हाट डू यू मीन बाय कास्टिक सोडा। सो दिस इज द कॉमन नेम। ये बेसिकली क्या है? कॉमन नेम है। कॉमन नेम किसका कॉमन नेम रहेगा बच्चों? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का, NaOH। दिस इज कॉल्ड एज ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, इज ए कॉमन नेम ऑफ ए कास्टिक सोडा। अब इसका जो केमिकल नेम होगा बच्चों वो क्या रहेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। एंड द फॉर्मूला इज ए, जो फॉर्मूला रहेगा इसका वो क्या रहेगा? NaOH। एंड सेकेंडली इस प्रोसेस का नाम भी है, दिस इज कॉल्ड एज ए क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब देखिए बेसिकली इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे अपने इस वीडियो के अंदर, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले कास्टिक सोडा, दिस इज ए कॉमन नेम। एंड उसके बावजूद जो इसका फार्मूला है, दिस इज कॉल्ड इज ए NaOH। एंड द केमिकल नेम इज ए सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड द प्रोसेस इज नेम इज ए क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब बच्चों हम जानेंगे कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना बेसिकली। तो इसकी जो डेफिनेशन रहेगी कि व्हेन electricity pass through an aqueous solution of sodium chloride अब देखिए इस केस के अंदर एक्वस सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड NaCl। किस फॉर्म में है ये? एक्वस फॉर्म में। यहां पर मैंने इसकी स्टेट लिख दी एक्वस। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज ए ब्राइन। ये क्या होगा बच्चों? ब्राइन होगा। इसको ब्राइन बोलते हैं एक्वस फॉर्म में। यदि सोडियम क्लोराइड होता है, दिस इज कॉल्ड एज ए ब्राइन, उसको हम क्या बोलेंगे? ब्राइन बोलेंगे। अब कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए सोडियम क्लोराइड, इट डिकम्पोज into सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर क्या हो जाएगा? डिकम्पोज हो जाएगा। अब देखिए इस प्रोसेस के अंदर बेसिकली दिस इज द डेफिनेशन। ये क्या थी? हमारी डेफिनेशन थी। अब इसकी हम सबसे पहले रिएक्शंस करेंगे बच्चों। रिएक्शंस क्या होगी इस केस के अंदर? आपने क्या लिया यहां पर? NaCl ले लिया। किस फॉर्म के अंदर? एक्वस फॉर्म के अंदर। प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अब वाटर मॉलिक्यूल के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास करोगे। सो दिस इज कॉल्ड एज ए इलेक्ट्रिक करंट। ये कैटलिस्ट के रूप में होगा। तो ये ऑटोमेटिकली डिकम्पोज हो जाएगा किसके अंदर? सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर। NaOH प्लस क्या निकलेगी बच्चों? हाइड्रोजन गैस। प्लस क्या निकलेगा? क्लोरीन गैस निकलेगी। अब यहां पर बैलेंस करने के लिए मैंने 2 इसको डिनोट कर दिया। अब ये क्या लेके चले आप? सोडियम क्लोराइड लेके चले। किस फॉर्म में था ये? एक्वस फॉर्म के अंदर। ठीक है ना? एक्वस फॉर्म को क्या बोलते हैं? ब्राइन कहा जाता है। ऑटोमेटिकली 1 मार्क्स में ये पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ब्राइन, क्या होता है? तो ब्राइन क्या होगा? एक्वस फॉर्म ऑफ ए सोडियम क्लोराइड, दिस इज कॉल्ड एज ए ब्राइन। अब ये रिएक्शंस आपने डिनोट कर दी। अब इस केस में देखो, सबसे पहले जो आपका ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना बेसिकली। अब इस केस में क्या होता है कि बच्चों आपको एक तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई, सेकंड कौन सी गैस लिबरेट हुई? हमारी जो क्लोरीन गैस है। अब जो क्लोरीन गैस है बेसिकली वो कहां पर लिबरेट होगी, और जो हाइड्रोजन गैस है वो कहां पर लिबरेट होगी? तो इस केस में आपने क्या देखना है कि हमें इसे क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों कहा गया, क्या रीजन है? क्लोर एल्कली प्रोसेस इसलिए कहा गया क्योंकि यहां पर क्या हुआ इस प्रोसेस के अंदर बच्चों? एक तो क्लोरीन गैस फॉर्म हुई। ठीक है ना? क्या लिखोगे? क्लोरीन गैस फॉर्म। यदि क्लोरीन गैस फॉर्म्ड हुई, इट मींस उसका मतलब क्या है यहां पर? क्लोर। उसको हम क्या कहेंगे? क्लोर कहेंगे। सिंपल सी बात है। यदि क्लोर है तो क्लोरीन गैस फॉर्म्ड हुई। एंड सेकेंडली एल्कली का मतलब क्या होगा? एल्कली कि द बेस आर सोलेबल इन वाटर। तो वो कौन सा है बच्चों? आपका NaOH। तो NaOH को, सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलेंगे? एल्कली बोलेंगे। सो दैट्स व्हाई इज कॉल्ड एज ए क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? क्लोर एल्कली प्रोसेस कहेंगे। तो सिंपल सी बात है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी गैस यहां से लिबरेट हुई, तो कौन सी गैस लिबरेट हुई बच्चों? यहां से या फॉर्म्ड हुई? क्लोरीन गैस फॉर्म हुई। एंड सेकेंडली
why this is called is a chlor-alkali process, because the chlorine gas is formed and the sodium hydroxide is formed in the form of a alkali, so that is why called is a chlor-alkali process। इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, chlor-alkali process बोलेंगे। अब इस केस में एक चीज आपने देखनी है कि कौन सी गैस कहां पर लिबरेट हुई बच्चों। जो हमारी क्लोरीन गैस है, दिस इज लिबरेटेड ऑन ए एनोड, ये एनोड पे लिबरेट हुई, एनोड पे जाके जमा हो गई। एंड जो हाइड्रोजन गैस थी बेसिकली ये कहां पर लिबरेट हुई, कैथोड के ऊपर, तो इसको आप क्या लिखोगे, कैथोड के ऊपर। अब इस केस के अंदर देखो एक चीज सिंपल सी मैं बताता हूं आपको क्या करना है इस केस में। आपने अब यहां पर लिखोगे साल्ट, एंड आफ्टर दैट दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए NaOH and the hydrogen gas and the chlorine gas। अब यहां पर लिखा आपने हाइड्रोजन गैस, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन 3 मार्क्स के रूप में पूछा जाता है विद यूजेस के साथ। तो हाइड्रोजन गैस कहां पर लिबरेट हुई बच्चों, आपकी कैथोड के ऊपर, ठीक है ना। एंड द सेकेंड इज जो आपकी यहां पर जो एनोड है ये कहां पर लिबरेट हुई, आपके जो क्लोरीन गैस है ये एनोड पे लिबरेट हो गई। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये नियर बाय, किसके नियर बाय है, ये कैथोड के नियर बाय है, तो इसको भी आप बोल सकते हो इट इज नियर बाय इन ए कैथोड, ये नियर बाय है कैथोड के। अब इस केस में देखो आप, देखो दो गैस प्रोड्यूस हुई, हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस, तो बेसिकली मेन रोल किसका है यहाँ पर, क्लोरीन गैस का है। अब ये प्रोसेस बना हमारा कास्टिक सोडा प्रोसेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड द क्लोर-एल्कली प्रोसेस। क्लियर हो गया आप सभी को। अब इस केस में इसके बच्चों यूजेस हैं कि व्हाट इज द यूजेस क्या होंगे। सबसे पहले आपने इस केस में देखना है कि एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, एनोड वाली जो होती है सबसे पहले एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा बैटरी का, कैथोड के ऊपर क्या चार्ज होगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज होगा बैटरी का, ठीक है ना। अब ये इस प्रकार से यदि आपको पूछा जाता है, क्योंकि डायग्राम ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया है, आपका जो हमारा यूट्यूब का थंबनेल है उस पर आपको दिख जाएगा। अब इसके यूजेस क्या हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूजेस ऑफ ए NaOH। NaOH के यूजेस कहां करते हैं, फर्स्ट कहां पर बच्चों, साबुन बनाने के लिए, सोप्स के लिए। सेकंड एंड द सेकंड पॉइंट डिटर्जेंट को मेकिंग करने के लिए, डिटर्जेंट मेकिंग के लिए। एंड द थर्ड पॉइंट पेपर के लिए, पेपर बनाने के लिए, ठीक है ना। और उसके बाद फोर्थ पॉइंट यदि लिखना चाहो तो कहां करते हैं, डीग्रेजिंग के लिए, तो यहां पर लिख सकते हो आप डीग्रेजिंग प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है बच्चों, NaOH का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो होपफुली ये भी क्लियर हो गया आपको। एंड द सेकंड यूजेस मैं आपको करके दिखाता हूं किसका, बेसिकली इसके अंदर देखिए जो हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का बेसिकली यूज कहां होता है बच्चों, बेसिकली फ्यूल के रूप में। तो यहां पर लिखते हैं हम यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना, यहां पर लिखेंगे यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का यूज कहां करेंगे बच्चों, फ्यूल के रूप में, ठीक है ना, फ्यूल के रूप में। एंड द सेकेंड इज किसके लिए, एमोनिया फर्टिलाइजर के लिए, एमोनिया इन फर्टिलाइजर के रूप में इसका यूज किया जाएगा। एंड द सेकेंड यूज किसका है हमारा, क्लोरीन गैस का। क्लोरीन गैस का यूज कहां करते हैं, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिकली वाटर के अंदर इसका यूज किया जाता है, किसको किल करने के लिए, डिसइनिफिकेटेंट के लिए, डिसइनिफिकेटेंट, ठीक है ना। अब सेकेंडली किल ऑफ बैक्टीरिया के लिए यूज किया जाता है, किल ऑफ बैक्टीरिया या जर्म्स के लिए, ऐसे लिख लीजिए, जर्म्स के लिए यूज करते हैं किसका, क्लोरीन गैस का। एंड द सेकंड पॉइंट आल्सो यू कैन राइट डाउन द पीवीसी के अंदर भी इसका यूज करते हैं, पीवीसी का मतलब बच्चों पॉलीविनाइल क्लोराइड, दिस इज द पीवीसी। तो क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट आपको। सबसे पहले आपने क्या जाना, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा इज अ कॉमन नेम ऑफ ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, द फॉर्मूला इज ए NaOH। एंड द सेकंड नेम, अब सेकंड दिस इज कॉल्ड एज ए क्लोर-एल्कली प्रोसेस। क्लोर-एल्कली प्रोसेस क्यों बोला गया बच्चों, क्योंकि क्लोरीन गैस यहां से प्रोड्यूस हुई, तो क्लोरीन के लिए क्लोर हो गया एंड एल्कली के लिए क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कि वो बेस जो पानी के अंदर सोलेबल हो, बेसिकली उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ए एल्कली। अब डेफिनेशन, when the electricity pass through in the aqueous solution of a sodium chloride, it decompose in a sodium hydroxide, वो decompose हो गया किसके अंदर, सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर। and the aqueous form of a sodium chloride is called as a brine. It is a very important for 1 marks question also. and उसके बावजूद कि कौन सी गैस निकली, हाइड्रोजन लिबरेट हुई कहां पर, कैथोड के ऊपर, और जो क्लोरीन गैस लिबरेट हुई वो कहां पर हुई बच्चों, एनोड के ऊपर। तो क्लियर हो गया। उसके बाद यूजेस क्या थे इसके, सोप की कहां यूज करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को,
बेसिकली सोप बनाने के लिए, डिटर्जेंट के लिए, पेपर मेकिंग के लिए और डिग्रीजिंग के लिए। हाइड्रोजन फ्यूल के अंदर यूज किया जाता है, अमोनिया यानी फर्टिलाइजर्स के अंदर यूज करते हैं। एंड क्लोरीन को बेसिकली कहाँ यूज करते हैं? वाटर्स के अंदर, डिसइंफिकेटेंट, किल ऑफ जर्म्स के लिए एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा था बेसिकली, दिस इज कॉल्ड एज ए क्लोरैल्कली प्रोसेस। चैप्टर हमारा एसिड बेस के अंदर से था, बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट था। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको आपने अच्छे तरीके से अपनी कॉपी के अंदर राइट डाउन करना है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेके आएंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक हैंड रिटन नोट्स अभी तक डाउनलोड नहीं किए, तो जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन में सभी हैंड रिटन नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो सभी नोट्स आप सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय।